बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन कुल्फ़ी कबाब। मटन कुल्फ़ी कबाब बनाने के लिए 2 किलो जो है मैंने मटन का गोश्त ले लिया था। इसे मैंने पहले ही धो के फ्रीज़र कर दिया था, तो ये फ्रीज़र किया हुआ है। तो इसी के साथ जो है हमें चाहिए आलू और चने की दाल। और ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हमने इसमें से मटन जो वो ज़्यादा रखना है और आलू और चने की दाल जो है वो आधा आधा इसके हिसाब से। यानी कि मैंने 2 किलो जो है इसके साथ मटन लिया था, मटन के साथ जो है आधा किलो मैंने चने की दाल ली है, आधा किलो मैंने आलू लिए, यानी कि टोटल 3 किलो। इसके बाद जो मसाले हमें चाहिए, नमक चाहिए 1 बड़ा चम्मच मैंने लिए, क्योंकि मटन और इसका जो मसाला होगा वो ज़्यादा है, तो इसलिए। इसी के साथ जो है लाल मिर्चों का पाउडर बड़ा 1 चम्मच लिए है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच लिए है। इसमें जो स्पेशल जो टेस्ट आता है वो गरम मसाले से आता है, वो भी पिसा हुआ, ठीक है, साबित नहीं, गरम मसाला जो पिसा होता है वो ले लिया। इसके बाद कुल्फ़ी बनाने के लिए जो हमें स्टिक चाहिए वो स्टिक भी मैंने ले ली है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है बहुत अच्छे से बनती है, टेस्ट जो है वो भी इसका बहुत अच्छा आता है। स्पेशल हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं, ताकि रमज़ान में जो है ऐसी भी हेल्दी चीज़ें बनती है, तो ये सबसे बेस्ट है। और आप जो है चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मटन का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब जो है हम सबसे पहले ले लेंगे पानी। पानी जो है मैंने 2.5 गिलास के करीब लिया है, ताकि गोश्त और चने की दाल जो है वो अच्छे से गल जाए और पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे मटन। मैंने जो है हड्डी वाला लिया था, 1-2 पीस बीच में हड्डी वाले थे, तो वो मैंने रख दिया, वो मैं निकाल लूँगी, ठीक है। बाकी जो है इसे वो बोनलेस में ही यूज़ करना है हमने। तो अब जो है सबसे पहले हमने डाल दिया है इसमें गोश्त। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है मैंने इतना पानी आपने भी हिसाब से लेना है, ताकि पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए, दाल भी गल जाए और मटन जो है वो भी गल जाए, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चने की दाल। चने की दाल जो मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए जो है भिगो के रख दी थी। तो अब जो इसमें हमने चने की दाल भी शामिल कर ली है। आलू जो वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आलू जो वो अलग से बॉईल करेंगे, इससे जो कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं बॉईल होने में या गलने में चने की दाल को और गोश्त को, तो इसलिए आलू इसमें नहीं शामिल करेंगे। जितनी देर ये होगा उतनी देर में हम जो है आलू जो है वो अलग से उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है आप बना के इसको सेव भी कर सकते हैं। कम से कम रमज़ान का महीना है, तो आप अगर इसी तरह जैसे मैंने ज़्यादा बनाए, तो ये पूरा रमज़ान जो है 1 महीने के लिए आसानी से बन सकते हैं, अगर आप छोटी फैमिली के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी इसकी बनती है, और ये जो है हमारे पास सेफ़ रहता है। आप बेशक इस तरह से कुल्फ़ियाँ वगैरह बना के ना रखें, आप मसाला बना के रख दें, और जैसे ही आपको ज़रूरत होती है तो आप उस तरह से इस्तेमाल करें। अब जो बकाया सारे मसाले थे हम उसमें जो शामिल कर लेते हैं। गरम मसाला आप देखें मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला जो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए या 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रख दूँगी, ताकि ये गल जाए। जितनी देर जो हमने दाल और गोश्त को रखा है बॉयल होने के लिए, ताकि जो ये गल जाए, और उतनी देर में जो हमने आलू लिए थे, आलू आपको मैंने पहले बताया कि आलू जो मैं अलग से बॉयल करूँगी। तो इसको जो मैं इस तरह से पीस में काट के जो इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। इसमें सिंपल से हमने बॉयल करना है, नमक वगैरह फ़िलहाल इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि ये अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है और भी बहुत सारी चीज़ें डलती है, लेकिन मैंने इसे 2 पार्ट में किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इतनी चीज़ें मैं एक साथ बताऊंगी तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो पहले जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ गोश्त को उबालने के लिए और चने की दाल को उबालने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो बताइए। अब मैं आपको इसी के साथ नेक्स्ट उसमें बताऊँगी कि हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। चने की दाल और गोश्त को जो हमने बॉईल होने के लिए रखा था, इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है गल चुका है। अब इसे हम रख देंगे। थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है, इसे हमने और भी खुश कर लेना है। हमने जो मटन लिया था उसी के साथ चने की दाल ली थी, और मसालों के साथ जो हमने इसे बॉईल होने के लिए रखा था, ये आप देखिए कि कितने अच्छे से बॉईल हो गया। और उसके बाद जो मैंने इसको इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया, तो इतने अच्छे तरीके से आसानी से बन गया था। और बीच में जो मैंने हड्डियों वाला गोश्त भी थोड़ा सा डाला था, तो वो मैंने निकाल लिया था। इसी के बाद जो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी हमने अच्छे से बॉईल कर लिए। अब जो मैंने आपको बताया कि मैं इसे 2 प्रोसेस में स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अगर मैं डालती तो फिर एक साथ बताती तो ये ज़्यादा मिक्स हो जाना था। तो इसकी वजह से जो पहले मैंने एक प्रोसेस बताया, जो सिर्फ और सिर्फ मटन में और चने की दाल में जो हमने मसाले यूज़ करने थे वो बताया। अब जो हम बना रहे हैं ये सिर्फ सिंपल इसकी कोटिंग के लिए होगा, इसके अंदर जो मसाला होगा वो। सबसे पहले हमने दोबारा वही मटन और चने की दाल वाला मसाला ले लिया, आलू ले लिए, नमक, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें उसमें भी डाली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा नमक मैंने इसमें लिया, लाल कुटी हुई मिर्ची लिए, थोड़ा सा मैंने अजवाइन ले लिया और थोड़ा सा चाट मसाला। इसके बाद जो 1 अदद मैंने प्याज लिया, उसे मैंने बारीक काट लिया, और उसी के साथ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची। 1 अदद जो है हमें अंडा चाहिए, और थोड़ा सा हमें चाहिए या कॉर्नफ्लावर या मैदा।
और फ्रेंड्स इस तरह से जो ये कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने जो ये वाले ग्लास यूज़ किए, आपके पास जो कुल्फ़ी मोल्ड होता है वो भी, उसमें भी आसानी से बन जाएगा। नहीं है तो मैं आपको एक अदद हाथ से भी बना के दिखाऊंगी कि वो हाथ से भी नॉर्मल बन जाता है। लाजमी नहीं कि अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ हम नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को साइड पर कर लेते हैं। अलग से एक बाउल ले लेते हैं और उसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने मसाला लिया था। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू। आलू जो है इसके मैं छिलके उतार लेती हूँ और इसे मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम इसके छिलके उतार लेते हैं। बारीक वाला कद्दूकश ले लेंगे ताकि जो है इसमें जो गिल्टियाँ वगैरह जो वो ना रहे। बारीक वाले कद्दूकश के साथ जो हमने इसको इस तरह से कद्दूकश करना है। ये देखिए कितने बारीक बारीक जो वो निकल के आते हैं। इससे ये होता है कि इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती और आराम से जो ये कद्दूकश भी हो रहा है क्योंकि आलू जो वो अच्छे से बॉयल हो चुके। और क्योंकि हमने जो है इसके बैटर को जो है हमने मटन और चने की दाल का जो बैटर था उसे कूट लिया था अच्छे से। सिलवट्टे पे ही अच्छा आराम से हो सकता है, जिसमें चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है चॉपर वगैरह में जो मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। जितना हाथ से थोड़ा सा मेहनत करो तो उसका जायका भी अच्छे से आता है। तो ये देखिए इस तरह से सारे आलू जो मैं इसमें मैश कर लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी। आलू जो वो देखिए मैंने इसमें आलू शामिल कर लिए हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे सारे मसाले जो हमने लिए थे। थोड़े से ही डालने ताकि थोड़ा सा इसका जायका और अच्छा है। नहीं तो मैंने बैटर का जो मसाला था वो चेक किया था और टेस्ट बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी इसमें हम डाल देते ताकि थोड़ा सा जो आलू वगैरह है इसको मसाला लग जाए। इसी में हम शामिल कर देंगे जो हमने प्याज लिया था। इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बैटर जो है मैंने आलू के साथ इतने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे आलू। तो मसाले वगैरह भी हमने इसीलिए डाल दिए थे कि ताकि जो ये इसको मसाला जो अच्छे से लग जाए। तो अब जो है मैं थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा के मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 तरीके से आपको बताऊंगी कि ये कुल्फियों वाले हम किस तरह से बनाएंगे। पहले एक बैटर हमने ले लेना है, थोड़ा सा मोटा लेना है। इतना मोटा ना हो लेकिन नॉर्मल जितना हम कबाब बनाते हैं उतना, ठीक है। ये देखिए ये कुल्फियों वाले स्टिक जो है इसको इसके अंदर डाल के हल्का से इसको थोड़ा सा दबाना है ताकि स्टिक के साथ जो चिपक जाए। ये देखिए हाथ के साथ जो कितनी आसानी से बन गया। तो हाथ से भी आसानी से बनेगा। 2-3 तरीक़ों से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड है तो मोल्ड और ज़्यादा बेस्ट है। ये देखिए ये एक रेडी हो चुका है। अब दूसरा है, ये देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लेना है। थोड़े से, क्योंकि रमज़ान में जो थोड़ा सा हम डिज़ाइन वाली चीज़ें करते हैं कि ताकि दस्तरखान पे भी अच्छा लगे। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से फिलिंग इसकी कर लेंगे। हल्का से इसे हम दबाएंगे भी। इसके अंदर भी हम एक स्टिक इस तरह से डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है हमने गिलास में से तो निकाल लिया, लेकिन इसको अब थोड़ा सा हमें सेट करना होगा। अगर ये इस तरह से गिलास वाले नहीं बन रहे थे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये ठंडे हो जाएंगे तो फ़ौरन से ये अलग होना इसके साथ आसानी से जो वो अलग हो जाएंगे। ये देखिए ये शेप भी अच्छा लग रहा है। जौन सा शेप आपको पसंद आता है। नहीं तो नॉर्मल एक जो मैंने गोश्त बनाया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि। तो फिर इस तरह से एक रेपर जो प्लास्टिक का वो मैंने ले लिया नॉर्मल। इसके अंदर हम रख देंगे ये मसाला। ये वाली इस तरह से कबाब बनाने के लिए वो मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की। पहले जो है हम मसाले को थोड़ा सा सेट कर लेंगे हाथ पे। उसके बाद जो ये स्टिक इस तरह से, क्योंकि कुल्फियों का नाम रखा है तो अभी कुल्फियों वाले स्टाइल सारे बनाने हमने। ये देखिए इसको जो थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे या थोड़ा सा ऑयल लगा ले ताकि जो ये बैटर के साथ चिपके ना। तो ये देखिए इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये देखिए हर तरीके से 3 तरीके मैंने आपको बताया, लेकिन तीनों तरीके से जो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बन गया और बहुत ही सिंपल तरीके से बन रहे हैं। इससे जो है हम इसी तरह जो है बाकी जो रहते हैं उनको भी बना लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैंने एक अदद अंडा लिया और उसी के साथ थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर लूँगी। तो जो अंडा लिया था इसे मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो है इस अंडे को जो अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद जो मैंने मैदा ले लिया, ठीक है। कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, मैदा भी, दोनों चीज़ों का जो है एक ही तरह का रिजल्ट आता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अब जो है इस तरह से कुल्फियाँ जो हमने बनाई है इसको हम इस तरह से करके पहले इसको डिप कर देंगे
अंडे के अंदर हमने इसको डिप करना है और इसी को बिल्कुल हल्के हाथों से जो उठा के ये जो मैंने लिया था मैदा, इसके अंदर कोटिंग कर लेंगे। मैदे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा क्रिस्पी कर देता है इसे, तो इसलिए मैंने मैदा यूज़ किया है। इसी के साथ जो मैं ऑयल ऑयल जो वो भी गर्म होने के लिए रख दी थी, ताकि साथ साथ जो मैं इसको फ्राई भी करती जाऊँ। तो हल्की आंच पे इसको हमने फ्राई करना है। ऑयल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें लगता है, बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई जो वो नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया और इस तरह से जो मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ और साथ साथ फ्राई करती जा रही हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसे जो हमने फ़ौरन नहीं पलटना, थोड़ा सा चम्मच के साथ जो गर्म ऑयल जो इसके ऊपर भी डालते जाएंगे, ताकि जो ये अच्छे से पक जाए। तो ये जो ऑयल आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया हुआ, हल्की सी आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि अंडे अगर कच्चे रहेंगे तो उसमें स्मेल आएगी। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि अंडा वगैरह जो अच्छे से पक जाए। कॉर्नफ्लावर जो और मैदा जो अगर आप ले रहे तो वो भी अच्छे से, इसकी यानी जो कोटिंग हमने की थी वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा गर्म ऑयल जो हम ऊपर डालते जाएंगे और हल्का से इसको हिला के देखेंगे। अगर ये हिलता है तो इसे हम साइड इसका चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कच्चे को करेंगे तो ये सारा जो इसका बैटर हमने ऊपर लगाया था अंडे का और कॉर्नफ्लावर का या मैदे का, तो वो चिपक जाएगा। तो नीचे से जो ये फ्राई हो चुका है, इसे हम पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो बाकी जो रह गए उसे भी हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से, आप इसका डिज़ाइन देखें, टेस्ट जो इंशाल्लाह इतना इसका अच्छा आप लोगों को लगेगा कि आप ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से इतना अच्छा क्रिस्पी और अंदर जो कबाब का मसाला, थोड़े से मसाले मैंने तेज़ करके बनाए थे। तो आप देखिए कितने सिंपल तरीके से जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, स्पेशली रमज़ान के लिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।